नमस्कार दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। पितृपक्ष में भूल कर भी ये 5 चीज़ें नहीं खानी चाहिए जिससे हमारे पितृ हो जाते हैं नाराज़ और हमें घोर पाप लगता है। हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि पर पितृपक्ष आरंभ होते हैं, जो अश्विन मास की अमावस्या जिसे सर्वपितृ अमावस्या भी कहा जाता है उस दिन समाप्त होते हैं। 2024 में पितृपक्ष 18 सितंबर से आरंभ होकर 2 अक्टूबर के दिन समाप्त होंगे और शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर को मनाए जाएंगे। घर के बच्चे बड़े बूढ़े सभी को पितृपक्ष में कुछ ऐसी सावधानियां हैं जो बरतनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के देवता यमराज श्राद्ध पक्ष में पितरों को वहां से मुक्त कर देते हैं ताकि वह सब जनों के यहाँ जाकर तर्पण ग्रहण कर सके। हमारे पितृ भाद्रपद पूर्णिमा पर पितृलोक से धरती पर आ जाते हैं और 16 दिनों तक श्राद्ध तर्पण पिंडदान ग्रहण करके सर्व पितृ अमावस्या की रात्रि को वापस पितृलोक चले जाते हैं। इसलिए यह 16 दिन पूर्ण रूप से पितरों को समर्पित होते हैं। इन 16 दिनों में पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान श्राद्ध तर्पण कर्म किए जाते हैं। पितरों के लिए श्राद्ध से कुछ समर्पित करना ही श्राद्ध कहलाता है। यह 16 दिन पितरों को प्रसन्न करके पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही खास माने जाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पितृपक्ष के दौरान कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। शास्त्रों में पितृपक्ष के कई नियम बताए गए हैं। अगर उन नियमों का पालन ना किया जाए तो इससे पितृदोष लगता है और पितृदेव नाराज हो जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान शुभ और मांगलिक कार्य करने के साथ ही कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनका सेवन पितृपक्ष के दौरान भूल कर भी नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष पितरों को समर्पित होते हैं, इसलिए इस दौरान भोजन का विशेष महत्व होता है। इस दौरान पितरों के लिए भोजन निकाला जाता है और ब्राह्मण भोज कराया जाता है। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में बताया गया है जिन्हें पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें जिनका ना तो पितृपक्ष के दौरान सेवन करना चाहिए और ना ही पितरों को या ब्राह्मणों को इन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। ऐसे में हम जानते हैं कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका पितृपक्ष के दौरान भूल कर भी सेवन नहीं करना चाहिए। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको पितृपक्ष के दौरान पितरों को या ब्राह्मण के भोजन में भूल कर भी शामिल नहीं करना चाहिए, वरना दोष लगता है। बड़े बुजुर्गों द्वारा और ब्राह्मणों के द्वारा आपने अधिकतर यही सुना होगा कि पितृपक्ष के दौरान वही भोजन बनाए और उसी भोजन का पितरों को या ब्राह्मणों को भोग लगाए जो पितरों को पसंद था, तभी पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन यहाँ पर हम कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते हैं। अधिकतर घरों में अधिकतर लोगों के पूर्वजों को लहसुन और प्याज पसंद होता है, तो जब भी भोजन बनाते हैं तो उसमें प्याज और लहसुन डालते हैं और पूर्वजों की पसंद के हिसाब से भोजन बनाकर ब्राह्मणों को वह भोजन करा देते हैं। या फिर जिनके पितरों को नॉनवेज पसंद होता है तो वे भी नॉनवेज लेकर किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को पितरों के नाम से दान कर देते हैं, जिससे कि उन्हें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर आप भी ऐसा ही करते हैं तो भूल कर भी ऐसी गलती आगे से ना करें। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष के दौरान लहसुन, प्याज, मीट और अंडे का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए और पितरों के भोजन में भी इन चीज़ों का इस्तेमाल भूल कर भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को पितृदेव कहा गया है। पितरों का भोजन, श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान सबसे पहले भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ही स्वीकार करते हैं और उसके बाद यह पितरों को मिलता है। और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के पूजन में लहसुन, प्याज, मीट और अंडे का इस्तेमाल करना वर्जित बताया गया है।
अगर आप पितरों के भोजन में मीट, अंडे, लहसुन, प्याज इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी इसे स्वीकार नहीं करेंगे। और जब पितृदेव स्वीकार नहीं करेंगे तो हमारे पितर भी उस भोजन को स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें। श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों के निमित्त जो भोजन बनाए या ब्राह्मण को भोजन कराने के लिए जो भी भोजन बनाए वह बिना प्याज, लहसुन, मीट, अंडे का बनाए और ना ही पितरों के नाम का ऐसा भोजन आप किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान दें। श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों का जो भोजन बनाए वह बिना प्याज, बिना लहसुन, बिना मीट, अंडे का होना चाहिए। यह सभी सामग्री शुद्ध भोजन में नहीं डालना चाहिए। घोर पाप लगता है और पितृदेव अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। ध्यान रखें कि पितृपक्ष के दौरान आप भी प्याज, लहसुन, मीट, अंडे का इस्तेमाल भूलकर भी ना करें। शराब आदि का सेवन भी ना करें। पितृपक्ष के दौरान बासी भोजन ना करें। इन 16 दिनों में बासी भोजन शैतान को प्राप्त होता है। पितृपक्ष के दौरान ना तो बासी भोजन करना चाहिए और ना ही किसी और को कराना चाहिए। कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति अगर आपके द्वार पर आ जाए तो उसे भी आप बासी भोजन ना दें। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृपक्ष के दौरान पितृ किसी भी रूप में द्वार पर आ जाते हैं और अगर ऐसे में आप पितरों को बासी भोजन दे देंगे तो इससे आपको पितृदोष लगेगा। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें, ना तो आप बासी भोजन करें और ना किसी और को दें। पितृपक्ष के दौरान अपने खुद के लिए वस्त्र नहीं खरीदना चाहिए। इन 16 दिनों में आप वस्त्रों का दान कर सकते हैं परंतु अपने लिए कभी वस्त्र ना खरीदें। इस दिन नए वस्त्र खरीदना शुभ माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान पति पत्नी को दूरी बनाकर रखना चाहिए क्योंकि इस दौरान हमारे पितृदेव हमारे घर के अंदर ही हमारे आसपास मौजूद रहते हैं और अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारे पितृदेव नाराज़ होकर चले जाएंगे। पितृपक्ष के दौरान घर में रोना नहीं चाहिए, इससे भी पितृदोष लगता है। इन 16 दिनों के अंदर खुशी खुशी पितरों का स्वागत करना चाहिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। पितृपक्ष में पितरों का भोजन बनाते समय भोजन में चावल, दाल और या रोटी बनाएं। पितरों के लिए सदैव पक्का भोजन बनाएं जैसे कि पूड़ी, कचौड़ी, पराठे इत्यादि आदि बनाए जाते हैं। हलवा पूरी बनाए जाते हैं और खीर आदि बनाए जाते हैं। पितरों को खीर बहुत पसंद आती है। खीर खाकर हमारे पितृ हमें ढेरों आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष के दौरान आप स्वयं दाल, चावल, रोटी आदि खा सकते हैं परंतु पितरों को यह चीज़ें ना दें। लेकिन याद रखें, पितरों का जो भोजन बनाएं और ब्राह्मणों को जो भोजन कराएं वह पका ही होना चाहिए जैसे कि खीर, पूरी, मूंग दाल की कचौरी, दही, जलेबी इन चीज़ों को आप बना सकते हैं। लेकिन याद रहे, पितृपक्ष के दौरान घर में मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए। शास्त्रों में इसे वर्जित बताया गया है। पितृपक्ष के दौरान काले नमक और काले जीरे का सेवन भी नहीं करना चाहिए और ना ही ब्राह्मण भोजन में इन चीज़ों को शामिल करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान मूली, लौकी, खीरा और सरसों का साग ना तो खाएं और ना ही खिलाया जाता है। श्राद्ध पक्ष में इन चीज़ों को खाना और खिलाना दोनों ही वर्जित होता है। श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों के भोजन में नींबू नहीं डालना चाहिए। आप स्वयं नींबू का सेवन कर सकते हैं लेकिन पितरों के भोजन में और ब्राह्मण भोजन में नींबू ना डालें। पितृपक्ष के दौरान कई तांत्रिक क्रियाएं भी की जाती है, इसलिए इस दौरान दूध, दही या फिर सफ़ेद खाद्य पदार्थ जैसे ही सफ़ेद रंग की मिठाइयाँ, बर्फी इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, यह चीज़ें आप अपने घर में ही बनाकर खा सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान गाय के दूध का सेवन करने से बचना चाहिए। खास तौर पर वह गाय जिसने हाल ही में बछड़े को जन्म दिया हो, ऐसी गाय के दूध का सेवन भूल कर भी ना करें। पितृपक्ष के दौरान खीर अवश्य ही बनाई जाती है और खीर का पितरों को और ब्राह्मणों को भोग लगाया जाता है। इसलिए आप पितृपक्ष के दौरान दूध से खीर बनाकर उसका भोग लगाकर प्रसाद के रूप में उसे
ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन खाली दूध का सेवन ना करें, यानी सीधे दूध का सेवन ना करें। पितृपक्ष के दौरान कढ़ी बनाना या खाना भी वर्जित होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पितृपक्ष के दौरान खुलते ही दाल का भी सेवन ना करें। ध्यान रखें कि पितृपक्ष के दौरान आप पितरों के लिए जो भी भोजन बनाएं, उस भोजन में आप तिल अवश्य ही डालें। पितृपक्ष में जो भी पितरों का भोजन बनाए और ब्राह्मणों को जो भोजन कराए या किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को पितरों के नाम से भोजन दे, उस भोजन में थोड़े से काले तिल अवश्य ही डालें। शास्त्रों के अनुसार जिस भोजन में काले तिल होते हैं वह भोजन पितृ ग्रहण करते हैं, लेकिन जिस भोजन में काले तिल नहीं होते उसे भूत पश्चात ग्रहण करते हैं। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें, पितरों के भोजन में काले तिल डालकर ही आप पितरों का भोग लगाएं। काले तिल भूत पिशाचों के श्राद्ध के भोजन की ही रक्षा करते हैं, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। पितृपक्ष के दौरान गलती से भी अपने पड़ोसियों का भोजन कभी भी नहीं खाने चाहिए। पितृपक्ष के दौरान उधार लिया गया ही पैसा अशुभ माना जाता है, इससे उल्टा कर्ज का बोझ और बढ़ जाता है। पितृपक्ष में कोई भी ऐसा कार्य ना करे जिससे हमारे पितृ नाराज हो जाए। आप थोड़े से प्रयास से पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे कुछ व्यंजन हैं जो आपको पितरों के लिए बनाने चाहिए। सबसे पहला है दूध और चीनी से बनी खीर। पितरों के लिए अगर आप बहुत सारे व्यंजन न बना पाएँ या आपकी परिस्थिति इस अनुकूल ना हो तो पितरों की तृप्ति के लिए आपको दूध और चीनी से बनी खीर अवश्य बनानी चाहिए, जिसमें सूखे मेवे डालकर पितरों को परोसें। इस व्यंजन से उन्हें सबसे ज़्यादा आनंद मिलता है और वह प्रसन्न होकर आपके द्वार से लौटते हैं। दूसरी है कद्दू की सब्जी। गरुड़ पुराण के अनुसार कद्दू की सब्जी पितरों को बहुत ही अधिक प्रिय होती है। कद्दू एक सात्विक व्यंजन है जो श्राद्ध प्रसाद में अक्सर परोसा जाता है। अगर आप भी श्राद्ध का भोजन बना रहे हैं तो कद्दू की सब्जी अवश्य बनाएं और पितरों का आह्वान करते हुए उन्हें अर्पण करें। तीसरी है शुद्ध घी की रोटी और शुद्ध घी से बनी रोटी अवश्य बनाएं। अपने पितरों को याद करते हुए एक रोटी कौवे को और 2 रोटी गाय और कुत्ते को खिलाएं। इससे पितर जिस भी रूप में धरती पर उपस्थित होंगे वह तृप्ति होकर आपको अवश्य आशीर्वाद प्रदान करेंगे। चौथी है पीली मूंग दाल और सफ़ेद उड़द दाल। इन दोनों दालों के विषय में गरुड़ पुराण में बताया गया है, जिसमें 2 दालों से बनने वाले व्यंजन चाहे वह मीठे हो या नमकीन अवश्य पितरों के लिए बनाने चाहिए। अगर आप उनकी श्राद्ध तिथि पर यह दालें बनाते हैं तो अधिक लाभदायी होता है। इसके अलावा आलू गेहूं से बनी पूरी, मीठे गुड़ की रोटी और मीठे केसर वाले चावल, काले चने और बेसन से बनी चीज़ें भी पितरों के लिए बनाई जाती है तो पितृ प्रसन्न होकर उन्हें ग्रहण करते हैं। आइए अब जानते हैं भोजन कैसे बनाना चाहिए। जैसे हम ईश्वर का भोग बनाते समय उसे नहीं चखते या उसे जूठा नहीं करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें पितरों का भोजन भी उन्हें अर्पण करने से पहले चखना नहीं चाहिए और ना ही जूठा करना चाहिए। भोजन बनाने से पहले आपको पूरी तरह से शुद्ध होना चाहिए। बिना स्नान आपको पितृ का भोजन नहीं बनाना चाहिए और जो स्त्री मानसिक धर्म में हो उस वक्त भी उन्हें पितृ भोजन नहीं बनाना चाहिए। पितृ भोजन बनाने से पहले रसोई घर को गंगा जल से और यदि गंगा जल ना हो तो साधारण जल छिड़क कर पहले स्वच्छ कर लेना चाहिए और उसके बाद भोजन बनाने से पहले ओम पितृ देवाय नमः या ओम वासुदेवाय नमः इन मंत्रों का उच्चारण करके ही भोजन बनाना आरंभ करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि कैसा भोजन नहीं बनाना चाहिए। कई लोग मानते हैं कि उनके पितरों को मांसाहार भोजन पसंद था तो उन्हें पितृ श्राद्ध पर मांसाहार बनाकर खिलाना चाहिए, परंतु पितृलोक में प्रवेश के पश्चात पितरों का भोजन सात्विक बन जाता है, इसलिए उनके श्राद्ध या भोजन में तामसिक व्यंजन का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। केवल सात्विक व्यंजन ही उनके लिए भोजन में बनाने और खिलाने चाहिए।
तामसिक व्यंजन के साथ प्याज, अदरक और लहसुन का प्रयोग भी श्राद्ध भोजन में नहीं करना चाहिए। इन पदार्थों का प्रयोग भोजन में करने से पितृ भोजन ग्रहण नहीं कर पाते हैं और वह भूखे ही पितरलोक वापस लौट जाते हैं। पितृ भोजन में ज़्यादा तेज मसाले का प्रयोग ना करें। जितना हो सके भोजन को मीठा और सात्विक बनाना चाहिए, जिससे पितृ उन्हें आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। यह एक सबसे महत्वपूर्ण बात हम आपको बताना चाहेंगे। हम भोजन तो परोस देते हैं या उनका भोग पितरों की तस्वीर पर लगा देते हैं या किसी गाय या कुत्ते को भी खिला देते हैं, किंतु हम भोजन के साथ जल अर्पण करना भूल जाते हैं। सबसे ज़रूरी है जल अर्पण करना। पितरों को आप भोजन अर्पण ना करें, किंतु जल का अर्पण पितृ पक्ष के पूरे मास में अवश्य करें, जिससे पितृ प्यासे ही पितृलोक में ना जाएं। इस प्रकार से आप अपने पितरों को भोजन खिलाकर संतुष्ट कर सकते हैं। अब जानते हैं इन 16 दिनों में पितृपक्ष में दिन कितना भी ज़रूरी क्यों ना हो, चाहे कोई आपसे इन चीज़ों को उधार मांगे तो पितृपक्ष के दौरान भूल कर भी यह 4 चीज़ें कभी किसी को ना दें, अन्यथा आपके परिवार में कंगाली देखने को मिल सकती है। पितृ आपके घर का त्याग कर सकते हैं, वह रुष्ट हो जाएंगे और पितृ दोष लग जाएगा। पितृपक्ष के समय ये उधार देना या लेना हर व्यक्ति के जीवन में ज़रूरी हो जाता है। कोई किसी को उधार देता है तो इस बात के लिए ही उन्हें जीवन में अच्छी चीज़ें वापस प्राप्त हो सके, तो इसकी वजह से उधार देते हैं। तो कुछ व्यक्ति सामाजिक सरोकार निभाने के लिए उधार देते हैं। खास तौर पर पितृपक्ष के दौरान अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में कंगाली विद्यमान हो जाती है। इसीलिए कम से कम पितृपक्ष के दिनों में तो ऐसा ना करें। अब बात करते हैं सबसे पहली चीज़ की पितृपक्ष पर सबसे पहली चीज़ तो यह है कि अपने पूर्वजों से जुड़ा धन या किसी भी प्रकार की कोई चीज़ आप किसी भी व्यक्ति को ना दें। जैसे कि हमारे बुजुर्गों द्वारा दिया गया और कोई चांदी का सिक्का या रुपये पैसा या फिर आशीर्वाद के तौर में दी गई कोई कीमती चीज़ या कोई धार्मिक वस्तु या किसी भी प्रकार की कोई निशानी और भगवान से जुड़ी पूजा की सामग्री आप भूलकर भी किसी व्यक्ति को उधार या फिर दान के तौर पर कभी ना दें, क्योंकि माना जाता है कि अगर आप इस प्रकार की सामग्री दूसरे व्यक्ति को दे देते हैं तो आपके पूर्वज नाराज़ हो जाते हैं और बुजुर्गों द्वारा मिला आशीर्वाद खत्म हो जाता है। इसे पितृदोष लगता है और आपको वह नहीं प्राप्त हो जाता जो आपके पूर्वज यानी किसी आपके पितृ को आपके लिए करने वाले थे। तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए, बुजुर्गों द्वारा कोई सम्मान में मिली चीज़ कभी किसी को ऐसे ही नहीं देनी चाहिए। इसे हमेशा संभाल कर रखें। बुजुर्गों द्वारा सम्मान में मिली चीज़ सोना चांदी हीरा मोती इनसे भी कीमती होती है, इसे यूं ही बर्बाद ना करें। इसी तरह पितृपक्ष को धन से भी जोड़ा जाता है। पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज साक्षात धरती पर आते हैं और उनका आगमन हमारे घर में होता है और उनका आशीर्वाद सुख समृद्धि में बदल जाता है, धन एवं की प्राप्ति होती है। तो इस बात का ध्यान आपको ज़रूर रखना चाहिए कि पितृपक्ष के दौरान भूल कर भी कोई आपसे धन उधार मांगने के लिए आता है तो आपको उधार पैसा नहीं देना चाहिए और ऐसे में आपको किसी अन्य व्यक्ति से उधार भी नहीं लेना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान आप जो पैसा उधार देते हैं या लेते हैं तो वह धन कभी लौटकर नहीं आता है, बल्कि इस समय ये धन देने वाला और लेने वाला दोनों कर्ज में डूबने लग जाते हैं। इससे पितरों का श्राप लगता है। वही श्राद्ध पक्ष के दौरान हम अपने पूर्वजों का तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं तथा गंगा स्नान आदि करते हैं। पितृपक्ष के दौरान खास तौर पर सफ़ेद चीज़ से चढ़ाई जाती है, इस बात का ध्यान रखें। पितृपक्ष के दिन हमारे पूर्वजों को चढ़ाने के अलावा कोई व्यक्ति एकदम सुबह सुबह के समय आपसे दूध दही छाछ या फिर संध्या काल के समय में उधार मांगने के लिए या फिर ऐसे ही मांगने के लिए आता है तो आपको भूल कर भी अन्य व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। अगर आप अपने पूर्वजों को चढ़ाने के अलावा
कोई ऐसा काम करते हैं तो मान लीजिए आपके पूर्वज नाराज हो जाएंगे और साथ ही आपको अपने पितरों के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। इसलिए पितृपक्ष के दौरान कोई भी लेन देन ना करें। पितृपक्ष में चावल के साथ काले तिल मिलाकर दान करने से पितृदोष हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। हमारे पूर्वज प्रसन्न हो जाते हैं। गाय को रोटी में गुड़ मिलाकर और थोड़े से काले तिल मिलाकर खिलाने से पितृदोष हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।